नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने राजेश ठाकुर। दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस ने रामेश्वर उरांव की जगह राजेश ठाकुर को झारखंड में पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति भी की। प्रदेश कांग्रेस संगठन में इस बदलाव का इंतजार लगभग 2 साल से था। 2019 में जब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सोरेन सरकार बनी थी, तब सीएम सोरेन ने कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव को अपने मंत्रिमंडल में अहम भूमिका दी थी। आपको बता दें कि उसी समय से कांग्रेस के प्रदेश संगठन को नए सिरे से डिजाइन किए जाने के कयास थे। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के लिए टेट के बाद देनी होगी एक और परीक्षा। दोस्तों, झारखंड में प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली बहाली में अभ्यर्थियों को टेट के अलावा एक और परीक्षा देनी होगी। इसके लिए नियुक्ति नियमावली में बड़ा बदलाव किए जा रहे हैं। यह परीक्षा राज्य स्तर पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। हाल के वर्षों में प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर मेधा सूची तैयार की जाती थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके एकेडमिक तथा टेट के अंकों के आधार पर बनती थी। लेकिन अब झारखंड में टेट के बाद एक और परीक्षा लेने की तैयारी हो रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में 46,164 ताज़ा नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं और 607 मौतें दर्ज हुई हैं। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचित किया गया। केरल में रिकॉर्ड संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं और 31,445 ताज़ा संक्रमण और 215 मौतें हुई हैं। अभी तक देश में कुल मामले 3,25,58,530 हो गए हैं, जिनमें 3,33,725 सक्रिय मामले शामिल हैं। कुल मामलों का 1.03% सक्रिय मामले हैं। कुल रिकवरी बढ़कर 3,17,88,440 हो गई, जिनमें 34,159 नई वसूली शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा नहीं बदलेगी जेपीएससी परीक्षा के लिए उम्र निर्धारण की तिथि। झारखंड में जेपीएससी, जी हां, 7वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए उम्र सीमा के निर्धारण की तिथि यानी कट ऑफ डेट नहीं बदलेगी। सरकार की ओर से उम्र निर्धारण के लिए तय की गई तिथि को ही झारखंड हाईकोर्ट ने जायज माना है और कहा है कि यह सरकार का नीतिगत मामला है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। झारखंड में जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा वर्ष 2016 के बाद 2021 में हो रही है। ऐसे में सरकार ने कट ऑफ डेट का निर्धारण 1 अगस्त 2016 किया है, जो उचित है। इसी आलोक में एकल पीठ ने आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उम्र सीमा के निर्धारण के खिलाफ दायर अपील याचिका खारिज कर दी। केंद्र ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी, राज्यों से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट की बाध्यता हटाने की अपील। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से देश के अंदर ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र ने इंटर स्टेट लेवल के, जी हां, ट्रैवल के लिए कोविड टेस्ट की बाध्यता हटा रखी है। लेकिन अगर किसी राज्य ने ऐसा नियम अपने स्तर पर बनाया तो उसके बारे में सूचना का प्रसार करते रहें। एडवाइजरी में कहा गया है कि हवाई, सड़क और रेल परिवहन के माध्यमों से बगैर किसी दिक्कत के यात्रा कर सकते हैं। राज्यों से अपील की गई है कि जिन लोगों के पास वैक्सीन लगवाने के सर्टिफिकेट हैं, उनसे RT-PCR टेस्ट ना मांगा जाए। साथ ही जो लोग 14 दिन पहले तक कोविड पॉजिटिव थे, उन्हें भी छूट दी जानी चाहिए। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी की परीक्षाएं अब 19 सितंबर को। जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक यानी पीटी की परीक्षा की संभावित तिथि 19 सितंबर होगी। बुधवार को जेपीएससी की सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। कुछ दिनों पहले जेपीएससी बीते दिनों राज्य के सभी डीओ से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी थी। इसकी वजह आयोग ने यह बताई है कि परीक्षाएं 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन अगर किसी कारण से 12 सितंबर को परीक्षाएं नहीं हुई तो परीक्षा 19 सितंबर को भी ली जा सकती हैं। खूंटी में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के खूंटी के तोरपा में बुधवार को भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और
2 लोग जख्मी बताए गए हैं। जख्मी को बेहतर इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी। सूचना मिलते ही तोरपा थाना प्रभारी अपने दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि तोरपा थाना क्षेत्र में इनोवा कार से परिवार राउरकेला जा रहा था। बीच रास्ते में इनोवा कार एक पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।